नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पहलगाम आतंकी घटना में 26 लोगों की मौत के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी मोदी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को लिखित तौर पर दी थी। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत भारत के पास पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज पर पूर्ण नियंत्रण और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर सीमित इस्तेमाल का अधिकार था। इन नदियों का 90% पानी पाकिस्तान को जाता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद यह संधि खत्म हो गई है। अब इन नदियों के जल का पूर्ण नियंत्रण भारत के पास आ गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से कई राज्यों में जल संकट खत्म हो जाएगा और कुछ राज्यों की मिट्टी अब सोना उगलेगी। कैसे? इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, पानी की चोट। पानी भी बंद, पाक बेदम। आतंक का आका मरेगा प्यासा। टेरर की कहानी नहीं देंगे पानी। आतंक के प्रबंधक अब पानी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। रेगिस्तान की खुलेगी किस्मत, चारों राज्य उगलेंगे सोना। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में गहरा तनाव गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया और 1960 के ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। भारत की मार से पाकिस्तान अंदर तक हिल गया है और नेता गीदड़ भभकी देने लगे हैं। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान पर संकट के बादल हैं। बाढ़ या सूखा, दोनों से पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पाक को खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सिंधु जल संधि रद्द, पाक की शामत आई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है, जिसे पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। भारत भी साफ कर चुका है कि सीमा पार आतंकवाद की जड़ें मिट्टी में मिला दी जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। आपने जब उरी में उसने हमारे 19 सैनिकों को मारा, उस समय भी जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो वास्तव में मिलिट्री रिटेलिएशन थी। जब पुलवामा में उसने 40 CRPF के जवान मारे, उस समय केरला में एक रैली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग। अभी भी उन्होंने बिहार में रैली के अंदर कहा कि हम हर प्रकार से आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। उन लोगों को जिनके परिवार के लोग मारे जा चुके हैं, उन लोगों को कहा कि हम जो आतंकवादी थे उनको, उनके आकाश को और उनके पीछे जो इन्वॉल्व थे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में यानी ISI आर्मी, उनको ऐसी मार लगाएंगे जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं, और दुनिया में कहीं भी छुप जाए हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे, उनको खत्म करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक आधिकारिक पत्र के जरिए सूचित कर दिया है कि सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। पत्र में भारत ने यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान द्वारा निरंतर हो रहे सीमा पार आतंकवाद के चलते ये फैसला लिया गया है।
The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. क्या है सिंधु जल संधि? साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जल बंटवारा हुआ था। संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पर अधिकार दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। संधि रद्द होने से क्या बदलेगा? इंडस जल आयुक्तों की बैठकें बंद। अब दोनों देशों के जल आयुक्तों की सालाना बैठकें नहीं होंगी, जिससे संवाद और विवाद निपटाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दरअसल संधि के तहत दोनों देशों के 2 आयुक्तों को साल में एक बार बारी बारी से मिलने की व्यवस्था दी गई थी। भारत की ओर से इस संधि के निलंबित करने के बाद अब ऐसी कोई बैठक नहीं होगी। पाक को नहीं मिलेंगे जल संबंधी आंकड़े। भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की संभावना बढ़ सकती है। संधि के तहत भारत पाकिस्तान को समय पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा सर्कुलेट करता आ रहा था। इसमें बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती थी, नदी के प्रवाह को साझा करना और ग्लेशियर पिघलने के पैटर्न पर अलर्ट दिया जाता था। अब पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर के बारे में जानकारी की कमी के कारण संभावित सूखे या बाढ़ का खतरा है। परियोजनाओं के बारे में नहीं मिलेगी जानकारी। भारत अब पश्चिमी नदियों पर अपने जल विद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान से सलाह मशविरा किए आगे बढ़ा सकेगा, यानी दोनों देशों के बीच सूचना का प्रवाह रुक जाएगा। इस संधि ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को चिन्हित करने का अधिकार दिया था। पाक आयुक्त को जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त अब भारतीय क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे, जिससे उन्हें भारतीय परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी। इससे पहले पाकिस्तान के आयुक्त पश्चिमी नदियों और भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति या रिपोर्ट लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करते आ रहे थे। वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं। अब स्थायी सिंधु आयोग कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि योजनाएं प्रभावित होंगी। सिंधु जल संधि के मुताबिक स्थायी सिंधु आयोग यानी PIC सिंधु प्रणाली के बंटवारे का प्रबंधन करने के लिए द्विपक्षीय निकाय है। इसे नदियों के साझा उपयोग पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है, लेकिन भारत द्वारा समझौते को सस्पेंड किए जाने के कारण वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाएगी, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि प्रणालियों के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा असर? पाकिस्तान पहले से ही वित्तीय और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। इस फैसले से उस पर दूरगामी असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान कृषि के लिए सिंधु नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान की 90% सिंचाई प्रणाली सिंधु नदी पर आधारित है। जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उसके कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पश्चिमी नदियों से पानी की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान या भविष्य में व्यवधान पाकिस्तान में पानी की कमी को बढ़ा सकती है, फसल की पैदावार को कम कर सकती है और घरेलू अशांति को बढ़ावा दे सकती है। खासकर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों में हालात बदतर हो सकते हैं। कृषि उत्पादन के अलावा बिजली आपूर्ति पर भी भारी असर पड़ेगा। पहले से ही पानी की कमी के कारण पाकिस्तान सालाना लगभग 19 मिलियन टन कोयला आयात करता है, लेकिन आगे कोयला आयात का वित्तीय बोझ और बढ़ सकता है। आज पाकिस्तान की GDP का 60% से ज्यादा हिस्सा कर्ज में डूबा हुआ है।
सिंधु जल संधि के सस्पेंशन से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को सबसे अधिक लाभ होगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब और झेलम नदियों पर बनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे सलाल, बगलिहार और पाकल दल अब बिना पाकिस्तानी ऑब्जेक्शंस के तेजी के साथ विकसित हो सकती हैं और ये न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएगा बल्कि सिंचाई के लिए वाटर अवेलेबिलिटी भी सुधरेगी। इससे कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। बूंद बूंद को तरसेगा आतंकिस्तान। पंजाब जो रावी और सतलज नदियों पर निर्भर है, अब शाहपुर कांडी बैराज जैसे ढांचों के माध्यम से अपने हिस्से के पानी का पूर्ण इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में व्यास और सतलज पर बने भाखड़ा और पोंग डैम की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होगा। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से इन नदियों का पानी प्राप्त करता है। अब अतिरिक्त जल से रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति बढ़ा सकता है। डैम निर्माण और जल इस्तेमाल। संधि के निलंबन से भारत को पश्चिमी नदियों पर नए डैम और बैराज बनाने की स्वतंत्रता मिलेगी। जानकारों और विशेषज्ञों की माने तो भारत पहले से ही रावी नदी पर शाहपुर कांडी बैराज के माध्यम से पानी रोककर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में इस्तेमाल कर रहा है। चिनाब और झेलम पर नए जलाशय और बांध बनाने से भारत न केवल सिंचाई और पेयजल के लिए जल संग्रह कर सकता है बल्कि जल विद्युत उत्पादन भी बढ़ा सकता है। किशनगंगा और रतले जैसी परियोजनाएं होंगी पूरी। अब किशनगंगा और रतले जैसी परियोजनाएं जिन पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी, अब बिना किसी बाधा के पूरी हो सकती हैं। हालांकि पानी को पूरी तरह रोकने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी। भारत को नए जलाशय, नहरें और बांध बनाने में समय और निवेश करना होगा। बिना उचित प्रबंधन के जल रोकने से जम्मू कश्मीर और पंजाब में जल भराव की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विश्व बैंक की प्रतिक्रिया पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये संधि वैश्विक मंच पर एक मिसाल थी। देखो, पाकिस्तान पहले ही कंगाल है। जो टू वे ट्रेड था वो केवल $1 बिलियन था। हिंदुस्तान का इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान को इसका बहुत असर पड़ा है। एक तो पाकिस्तान में ऑलरेडी हाहाकार हो गई है, क्योंकि वहाँ जितनी भी दवाइयाँ थी हिंदुस्तान में जाती थी, अभी उनके बाद दवाइयों की कमी हो गई है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं उनके जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जाता था। अभी भी वो हिंदुस्तान का ही माल खरीदेंगे, लेकिन थर्ड नेशन के थ्रू, जिससे टाइम एंड पैसा बहुत लगेगा और कंगाल पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। युद्ध हो सकता है, क्योंकि हमने साफ तौर पे कहा कि हम कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस बारी जो है आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद जड़ से ख़त्म तभी होगा जब आप पाकिस्तान की आर्मी और ISI के ऊपर हमला करोगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो तो एक किस्म में कठपुतली है, वो तो फसाड है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 राज्यों को जल संकट से राहत। कुल मिलाकर सिंधु जल संधि का निलंबन भारत के लिए जल संसाधनों पर रणनीतिक नियंत्रण का अवसर है। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जल संकट को कम कर सकता है। साथ ही कृषि, बिजली और पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा दे सकता है। भारत सरकार डैम और जलाशयों का निर्माण कर इन राज्यों को और खुशहाल बना सकती है, लेकिन इसके लिए दीर्घकालिक योजना और काफी पैसे और निवेश की जरूरत होगी। पाकिस्तान सिंधु नदी पर पूरी तरह से निर्भर है। इस फैसले के कारण जम्मू कश्मीर में पानी की समस्या दूर हो जाएगी और हिमालय क्षेत्र को लगभग 10,000 मेगावाट की बिजली भी मिलेगी। भारत ने सबसे पहले सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। अगर आगे चलकर भी पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो उसे बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि कश्मीर देश का बिजली हब कैसे बन सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर बनेगा देश का बिजली हब। पाकिस्तान इस नदी पर पूरी तरह से निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टर्न रिवर्स का करीब 130 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान को चला जाता है। पाकिस्तान की 90% खेती को इससे प्रॉफिट मिलता है। भारत अगर इस पानी को हमेशा के लिए रोकता है तो इससे हमें बहुत फायदा होगा।
सिंचाई के लिए और पानी मिल सकता है। 10,000 मेगावाट की मिलेगी बिजली। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 की संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले से चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर बन रही जल विद्युत योजना का काम तेजी से होगा, लेकिन वो इस समझौते की वजह से अटका हुआ है। भारत अब पाकिस्तान को पहले से प्रोजेक्ट की जानकारी भी नहीं देता है। इसके साथ ही भारत अब नदियों के बारे में डेटा शेयर करना और सालाना मीटिंग करना भी बंद कर देगा। इस फैसले के कारण जम्मू कश्मीर में पानी की समस्या दूर हो जाएगी और हिमालय क्षेत्र को लगभग 10,000 मेगावाट की बिजली भी मिलेगी। बिजली कैपेसिटी में 10,000 मिलियन यूनिट की बढ़ोतरी। इसका सबसे बड़ा बदलाव चेनाब और झेलम नदियों पर बिजली परियोजनाएं और पानी के भंडारण की सुविधा बनाने में होगा। सबसे पहले 540 मेगावाट की क्वार, 1000 मेगावाट की पाकल दुल, 624 मेगावाट की किरू, 390 मेगावाट की किरथई 1, 930 मेगावाट की किरथई 2, 1856 मेगावाट की सावलकोट का निर्माण किया जाएगा। इसके कारण 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है। इसके कारण जम्मू कश्मीर की बिजली कैपेसिटी में 10,000 मिलियन यूनिट की बढ़ोतरी होगी। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से अब चेनाब, झेलम और सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। इसी जल समझौते के तहत भारत को मिली रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को मिलता है। इस पानी पर हमारा हक होने के बावजूद 100% हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पानी हुसैनीवाला हेड से होकर पाकिस्तान चला जाता है और इससे बॉर्डर पार सैकड़ों एकड़ भूमि पर खेती हो रही है। भारत सरकार इसे रोककर राजस्थान की नहरों को देने का सिस्टम बना ले तो प्रदेश के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले का अनइरिगेटेड एरिया हरा भरा हो जाएगा। पानी का प्रहार, पाकिस्तान में हाहाकार। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से अब चेनाब, झेलम और सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है। इसी जल समझौते के तहत भारत को मिली रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को मिलता है। इस पानी पर हमारा हक होने के बावजूद 100% उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पानी हुसैनीवाला हेड से होकर पाकिस्तान चला जाता है। इससे बॉर्डर पार सैकड़ों एकड़ भूमि पर खेती हो रही है। मोदी सरकार इसे रोककर राजस्थान की नहरों को देने का सिस्टम बना ले तो प्रदेश के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले का असिंचित क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। किन किन रास्तों से पाक को मिलता है पानी? नहरी सिस्टम के विशेषज्ञों के मुताबिक रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पानी फिरोजपुर जिले में बने हरी के बैराज पर लाकर नहरी सिस्टम को दिया जाता है। हर साल बांधों के फिलिंग पीरियड यानी बरसात के मौसम में अतिरिक्त पानी को हरी के बैराज पर पश्चिम की तरफ बने गेटों से पाकिस्तान की तरफ निकाला जाता है। ये पानी हुसैनीवाला में बने पुराने हेडवर्क्स से होकर बॉर्डर पार करता है। पाक की टूटेगी आर्थिक कमर। आजादी से पहले हुसैनीवाला से ही बीकानेर कैनाल निकलती थी। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। हर साल जून, जुलाई, अगस्त में औसतन 1.30 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी हुसैनीवाला के रास्ते पाकिस्तान चला जाता है। इससे पाकिस्तान में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। एक तो पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटेगी, दूसरा राजस्थान की नहरों में फरवरी मार्च में पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। बटाला तहसील से भी जाता था पानी। हमारी नदियों का पानी हुसैनीवाला हेड के साथ पंजाब की बटाला तहसील के नारोवाल गांव के पास से होकर भी बॉर्डर पार जाता है। करीब 1000 क्यूसेक सीपेज से पानी लगातार बहता रहता है। इस पानी को रोककर पंजाब में इस्तेमाल में लिया जा सकता है। 3 बारहमासी नदी पाक और एक हमारे पास।
सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को पानी दे रही चेनाब, झेलम और सिंधु तीनों नदियां 12मासी हैं, यानी साल के 12 महीने इनमें पानी चलता रहता है। जबकि भारत को मिली रावी, व्यास और सतलुज में केवल सतलुज एक नदी ही 12मासी है। शेष 2 रावी और व्यास में सर्दियों के मौसम में नाम मात्र का ही पानी चलता है। अभी जब पाकिस्तान के सर के ऊपर से, फौज के ऊपर से पानी निकल गया, तो तब वो अपने शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर को कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं बचाओ। वो पाकिस्तान चीन से बात कर रहे हैं, टर्की से बात कर रहे हैं, दूसरे देशों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। वास्तव में अगर हिंदुस्तान ने बड़ी कोई कार्रवाई करनी है तो बड़ा लाजमी है कि हम पंजाब में उनके एसेट्स को बर्बाद करें। पीओके पाकिस्तान के खिलाफ है, बलूचिस्तान के खिलाफ है, पीओके के खिलाफ है, सिंध के खिलाफ है। इसमें इन जगहों में हमला करने का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना उसके हार्टलैंड में। ये तो बड़े अफसोस की बात है, जो कहा जाता है कि जो सीनियर लीडरशिप है ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये तो बड़ा गंदा उदाहरण दे रहे हैं अपने देशवासियों को। साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में भी पैनिक है, टॉप लीडरशिप भी घबराई हुई है। और आर्मी चीफ कह रहे हैं पिछले 3 दिन से बंकर से बात कर रहे हैं। इस समय आर्मी चीफ को फॉरवर्ड लोकेशन में जाके अपने लोगों से, अपने ट्रुप से बातचीत करनी चाहिए, उनका मोरल एंड मोटिवेशन बढ़ना चाहिए। लेकिन चाहे उनका आर्मी चीफ है या नेवी चीफ है, एयर चीफ है, वो तो बंकर्स में बैठे हुए हैं। डैम जैसा सिस्टम बनाकर ला सकते हैं पानी। जानकारों के मुताबिक रावी, व्यास, सतलुज नदी से 250 से 300 फीट की ऊंचाई पर चेनाब, झेलम और सिंधु नदी बहती है। इन नदियों पर डैम जैसा सिस्टम बनाकर पानी रावी, व्यास और सतलुज नदी की तरफ मोड़ा जा सकता है। अब सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद इस विकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को सिंधु की देन इसीलिए कहा जाता है कि यदि सिंधु नदी पाकिस्तान से गायब हो जाए तो पूरा देश पत्थरों और रेगिस्तान का ढेर हो जाएगा। पाकिस्तान की इस नियति की डोर भारत के हाथ में है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश से ही पाकिस्तान कराहने और चिल्लाने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाने की चेतावनी देने लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। इससे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को आने वाले दिनों में जल संकट से राहत मिलेगी, बल्कि यहां की जमीन सोना उगलेगी। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।